स्वर्ग राज्य का हक बनेगा, हकदार बनेगा वो करे तो। एंजाइटी फ्री हुआ, क्लेश रहित हुआ, राजा तो बना, तब भी नहीं। इस माफिक और ऊपर में जाए, सत्यलोक तक ब्रह्मा बनने के लिए अधिकार है 100 जन्म तक कर्म संन्यास सुष्ठु रूप से पालन करे, ये ब्रह्मा बनेगा। तब भी वो ब्रह्मा उसका विरुद्ध होगा। इसलिए ऐसा होता है ना, सभी वस्तु होता है सीमित। सीमित वस्तु के लिए कोशिश करे तो एक को मिलने से एक का कम हो गई, तो इस अवस्था में क्लेश से कैसे बचोगे? कोई बच सकता है बच सकता है यदि असीम वस्तु के लिए कारोबार करे। असीम वस्तु है भगवान, इसलिए भगवान के लिए करे तो क्लेश होता नहीं। अब भगवान को मिलता है भक्ति से ही। जब भक्ति करेगा मतलब सेवा करेगा तो उससे पहले फल आएगा क्लेशोग्नि, क्लेश रहेगा ही नहीं। फिर देखेगा शुभदा, शुभ, हर अवस्था में शुभ देखने को मिलेगा। अभी एक वक्त ब्रह्मा गया द्वारका में कृष्ण के साथ मिलने के लिए। जाके दारी खबर दिया, ये ब्रह्मा आपको मिलने के लिए आया, उनको बुला के लाओ। तो भगवान ने, इनका मन में था कि मैं ही सबसे ऊपर हूं, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने उनका घमंड को तोड़ने के लिए बोला, ये पूछ के आओ कौन सा ब्रह्मा। फिर पूछा, ये प्रभु ने बोला कौन सा ब्रह्मा आया। तो इन्होंने बोल दिया, चतुर्मुख ब्रह्मा, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन का पिता। बोला आने बोलो। जब गया तब ब्रह्मा जाके प्रार्थना किया, प्रभु मैं छोड़ के और कोई ब्रह्मा है? आपने पूछा कौन सा ब्रह्मा। उसी वक्त भगवान ने याद किया तो इनका 4 मुख है, इस और एक ब्रह्मा आया जिसका 10 मुख, और एक ब्रह्मा है जिसका 100 मुख, जिनका 1000, जिनका ओजूत, जिनका करोड़ मुख, मतलब ब्रह्मा सब आ गया। तब इनका मन में जो भी मन था, नहीं सबसे बड़ा ऐसा। लेकिन जो इस कर्म को छोड़कर हरि भक्ति का तरफ जाएगा, ये उनका दुख होगा नहीं। क्यों दुख नहीं होता? ना भगवान असीम। जैसे यहां सब बैठ के सांस ले रहा है, आपस में लड़ता है, तुमने ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया, मेरा हिस्से में कम आया। सीमित वस्तु के लिए करे तो झगड़ा होगा। जैसे पानी नलका से आता है, जिनका घर में पानी का अरेंजमेंट नहीं है वहां से भर के ले जाता है। कोई 10 बाल्टी रख दिया, आपस में लड़ता है, तुम ही सब लोगे, हम लोग लेंगे नहीं। क्यों? सीमित है। 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद पानी चला जाएगा। इसी माफिक इस जगत में, चतुर्दश ब्रह्मांड में जहां भी जाओ वहां दुख ही है।
इसका ऊपर में जाओ, उसका जो प्रोसेस, जाने के जो प्रोसेस, उसमें हर एक अवस्था में क्लेश रहित है, क्लेश नहीं रह सकता है। क्लेश होता है भय से, और भय होता है द्वितीय अभिनिवेश से। द्वितीय अभिनिवेश क्या? हम लोग कहां से आया? भगवान से। और भगवान आनंदमय वस्तु, और भगवान को छोड़कर द्वितीय तरफ जब ध्यान देंगे तो क्लेश ही आएगा। सूर्य का तरफ पीछे करके लाइट ढूंढने से मिलेगा? लाइट का तरफ पीछे करके बैठो, लाइट मिलेगा ना अंधेरा मिलेगा? अंधेरे ही मिलेगा। इसलिए सुखमय वस्तु है भगवान। भगवान का बात देखो, जितना भी करे और अवस्था में आपको क्लेश रहेगा। अगर असुर भी हो, भगवान का तरफ ध्यान रहे, वो दुखी नहीं होगा। इंद्र गुरु मानाया था विश्वरूप को, और पहले ही बोल दिया था इनका असुर का प्रति प्रीति है, लेकिन तुम शिष्य बनो तो तुम्हारा नुकसान करेंगे नहीं। लेकिन तब भी जब इनको बताया अग्नि ने, किसको बताया? इंद्र को, जे गुरुजी असुर को भी आहुति देती हैं। इंद्र जाके उनका गला काटा, गुरु को गला काट दिया। किस लिए काटा? ये असुर बड़ा हो जाएगा। देखो क्लेश होता कि नहीं। अभी जब काट दिया तो विश्वरूप का पिता त्वष्टा ऋषि, उन्होंने इंद्र का तो बदला नहीं ले सकते हैं, ये फकीर कैसे बदला लेगा? इन्होंने दैव शक्ति का आश्रय लिया, यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, इंद्र मारन यज्ञ। लेकिन कर्म है तो कर्म में दोष है। क्या दोष है? थोड़ा से इधर उधर हो जाए असुविधा। प्रीति में ऐसा होता नहीं। इसलिए प्रीति जगत का भाव समझना कठिन, लेकिन सहर अवस्था में सुख है। इन्होंने मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसा बोलना था। इन्होंने बोल दिया इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इसका अर्थ क्या निकला? शत्रु इंद्र तुम बढ़ जाओ, इंद्र का शत्रु बढ़ जाओ, ये हुआ नहीं। मुश्किल। एक कर्म जगत में ऐसा है, भाव तो समझते नहीं। शब्द को ही समझेगा, क्रिया को ही समझेगा। आपको यहां है गेट में पहरेदार है, एक आदमी आपको चेन को छीनते ही करके भाग रहा है। आपने आवाज दिया रोको मत, जाने दो। वो पहरेदार रोका नहीं, और जा करके आप गुस्सा करते हैं, रोका नहीं उसको ना। हुजूर आप तो बोला रोको मत जाने दो, उनका बोलना था रोको मत जाने दो। बात तो इतनी ही, थोड़ा फर्क हो गया, लेकिन प्रीति में ऐसा नहीं। किस लिए? उसमें अपना पाने के लिए तो कुछ गंदा नहीं।
जहां कर्म नहीं है, कर्म उसी को बोलता है कुछ करके कुछ लेना। आज जब निष्काम सेवा करे तो उसमें वो आपको देने के लिए तैयार रहते। ऐसा कि आप पशु को सेवा करो, पशु भी आपको लिए अपना प्राण दे देगा। ऐसे ही गो भी आपको सेवा करेगा। गोकुल में एक बाबा जी था, बुढ़ा हो गया, उनका गौ थी। अब तो बाबा तो मांगने के लिए नहीं जा सकते, वहीं पड़ के रहता है। गौ का गले में बाल्टी बांध देते हैं कपड़े का, जिसमें पहले था ना, उससे कपड़ा का बाल्टी बनता था, उसमें से पानी उठाता था कुआं से। इसमें माफी उसको दे दिया, वो जाकर जहां तीनों का घर से मांगते थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, बाकी का घर में नहीं जाते। वहां जाके ऐसा घंटा बजाना, वो थोड़ा से आटा और डाल देंगे वहां, वो ला करके वही बुढ़ा बाबा को दे देना। उन्होंने उसमें रोटी बनाएंगे, खुद भी खाएंगे और गौ को भी खिला देंगे। ऐसी उनका सींग में वो सोना से मुड़ा था, प्रीति से सोना पहनाया था। एक ने उसको निकाल लिया, जब निकाल लिया तब वही बाबा उसके ऊपर गुस्सा किया, डांटा, कहाँ खो दिया, मैं क्या करूं, मैं चल सकता हूं, जा भोला सेठ के बोल, भोलानाथ अग्रवाल, उसको बोलो। वो जाके घंटा बजाने लगा, और वो आ गया बाबा को पास। बाबा क्या हुक्म? बोला देखो ये किसने निकाल लिया, वो जाके पता करो। वो 32 गांव का रेंट वसूल करता था ब्रिटिश जमाना में, घोड़ा में सवार होकर। उन्होंने जाकर गौ जहाँ खड़ा हो गया, पहले तो शिकार नहीं कर रहा था, वो जबरदस्त उनके ऊपर भोजन डाला, पिटाई करके भी करेंगे, वो निकाल दिया। अभी ये बुढ़ा जब एकदम जाने के लिए तैयार हो गया, उस वक़्त उसको बोला जा, भोला सेठ के बुला के लाया। उन्होंने बोला देख अब तो मैं और रह नहीं सकता जगत में, इस गौ को तुमने देखना, जैसे भूखा ना मरे, प्यास से ना मरे। और गौ को क्या बोला, उनका पास ऋणी नहीं होना, अपना दूध देके ऋण को वसूल कर देना। और बोल के गया ये हमारा जो जमीन ये किसी महात्मा को दे देना। इसीलिए वो स्थान हम लोग उनको दिया, वहीं हमारा चैतन्य गौड़ी मठ गोकुल बना। वो बाबा बोल के गया, तो गौ उनको सेवा किया नहीं, उसका साथ ऐसा शर्त रखा था हमको सेवा करना, तभी तो किया। पृथ्वी से सेवा करो, बोलने नहीं पड़ता, इसको कर्म नहीं बोलते। कर्म होता है मैं कुछ देंगे आप कुछ देना, लेन देन का जो संबंध, इसमें दुख है। एक किससे करना, भगवान से। भगवान से इसीलिए करना ना, सुख स्वरूप भगवान, कोई देवता सुख स्वरूप नहीं, भगवान ही सुख स्वरूप। और उनका साथ हमारा संबंध शरीर का
मन का, आत्मा का, तीनों संबंध उनसे है। इसलिए क्या होता है, अगर हमारा शरीर छूट जाए और जा करके दूसरी जन्म हो जाए तो क्या वो भगवान हमको छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं। किस लिए? आत्मा का भी संबंध है। और जगत वाला दूसरी शरीर लेकर आ जाए वो स्वीकार करेगा नहीं। 2-3 देखा मैंने, ग्वालपाड़ा में देखा, असम। वो किसी से पैसा लिया था, मर के उनका घर में कुत्ता बना और अपना लड़का को बोलने लगा कि देख, उनसे पैसा लिया था, हार्ट अटैक हुआ, शरीर छोड़ दिया, पैसा पेमेंट करके नहीं आ सकेगा। हमारा घर में गोडाउन में बहुत जूट है, इसको बेच के उसको थोड़ा पैसा जो मिलना दे देना। उन्होंने जाके बोला, वो बोलते तुम इसके लिए सोचते हैं क्यों? वो तो मेरा दोस्त था। बोला नहीं, आपको कहना ही पड़ेगा। वो बोला, उसको दे दिया। वो कुत्ता का आंखों से पानी आया, वो शरीर छोड़ दिया। ये लड़का, ये उनका पिता था, उनका सत्कार किया, रुपया तो दे दिया, सत्कार क्यों नहीं किया? ये मेरा पिता नहीं। लेकिन तब भी यहां प्रीति होता कि नहीं? लड़का का प्रति पिता माता को प्रीति होता या नहीं होता है? ऐसा कि उनको लिए ये लड़ने के भी तैयार होता है। एक सज्जन था चंडीगढ़ का, ब्राह्मण, नाम था तेजभान शर्मा। बड़ा तेजियान व्यक्ति था, डरता नहीं किसी से, ऐसे ही। लेकिन वो शास्त्र का वचन विश्वास नहीं करते। कैसे भाई दूर जाएगा, भय कैसे जाएगा, एंजाइटी कैसे जाएगा, क्लेश कैसे जाएगा? भगवान को याद करने से, उनको पुकारने से वो मानने के लिए तैयार नहीं। ओजामिल बोल के एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण था, याज्ञिक था, लेकिन दुस्संग का प्रभाव से वेश्या में आसक्त हुआ और वेश्या का गर्भ से बहुत बच्चा पैदा किया। 88 साल उम्र हो गया। छोटा बच्चा को नाम रखा था नारायण। जब जमदूत को देखकर भयभीत हुआ, वो बच्चा को याद किया, मतलब उसका नाम लेके आवाज दिया। लेकिन जिसलिए बच्चा को याद नहीं था, और नारायण को पास ये शब्द पहुंच गया। उसी वक्त 4 दूत भेज दिया, किसने हमारा नाम लेके पुकारा, जाओ। आके जमदूत से इनको छोड़ा दिया। जमदूत ने इनको बोला, क्या बोला? आप लोग उनको देखने से अच्छा व्यक्ति का दूत समझ में आता है, लेकिन जिसको समर्थन करने के लिए आया, इसका बारे में आपको मालूम है? ये तो स्तेनो चोरी किया, सुराप मदिरा पिया, मित्रद्रुक मित्रों को मारा, गुरुतल्पक गुरु पत्नीगामी, गोघ्न गोहत्या किया,
जितना किस्म का पाप है सब कुछ किया, कोई प्रायश्चित तो किया नहीं। और आप लोग इनको छोड़ाने के लिए आ गया। तो बोलता है तुम कौन है ना, हम लोग धर्मराज का दूत है। धर्मराज का दूत तो धर्म का बारे में बताओ, धर्म किसको बोलता है? तो उन्होंने उसका उत्तर में बताया वेद प्रणिहितो धर्म, वेद जो क्रिया करने के लिए बोला इसका नाम धर्म। वेद कौन है ना, वेदो नारायणो साक्षात, वेद साक्षात नारायण। किसने वेद को ये किया? स्वयंभू, स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही सुना। तो तुम्हारा सामने ही तो प्रायश्चित किया, नारायण नाम बोला ना। अब तुमने बोलते प्रायश्चित तो किया नहीं। इसमें एक जन्म का क्या, करोड़ जन्म का ये पाप इसमें नष्ट हो गया। लेकिन वही सज्जन मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नाम की महिमा विश्वास नहीं करेंगे। शास्त्रों प्रमाण से इनको विश्वास नहीं है। अब क्या करें? लेकिन आता है, रोज आता है। उस वक्त चंडीगढ़ में हमारा मठ बन ही रहा था, चारों तरफ बाउंड्री भी लगाए नहीं, वहां आके बैठते थे। मैंने देखा ये सज्जन है, इनका दिमाग में बढ़ जाए तो वो मान लेंगे। रोज आते थे। एक रोज क्या हुआ, उनका 3 लड़का 3 लड़की, सबसे छोटा लड़का उसका ऐसे ही अच्छा नाम था संदीप, और ऐसे ही बुलाते थे तीनों। वो अचानक आ गया, भाग के आया। रहता था हमारा मठ का नजदीक। आकर के पंजाबी में बोला, पंजाबी ने आके बोला उनको, जे बाबू ने बोला दादी नू बुला ले। जब यही बात बोला तब उन्होंने मुझ कहते महाराज 1 मिनट बोल के प्रणाम करके चल दिया। थोड़ा जा करके ही भाग के गया। तो मैंने देखा क्यों जल्दी गया, क्या बोला। उस वक्त पंजाबी समझता नहीं था। अभी वो जाकर के बोला राइफल फोड़ के लाओ, तो देखा कि बंदूक निकाल के लाया और वो बंदूक लेके भागने लगा। उनका लड़का के साथ और एक लड़का का झगड़ा हुआ था। वो था 20-25, अरे अकेला था। उस वक्त उन्होंने उनका छोटा भाई को बोला जा पिताजी को बुला के लाओ। ऐसा बंदूक लेके गया वहां। वो लोग देखा ये तो गोली से मारेगा, पुलिस को खबर दिया। पुलिस आया। कैसे लाया पुलिस को? कार में। पुलिस आके इनको बोला आप बुजुर्ग हैं, सब मालूम है, लड़का का झगड़ा में बंदूक लेके आया मारने के लिए। क्या उत्तर दिया? मैं नहीं आऊंगा, मेरा लड़का, ये 25 आदमी को लड़का वो। तो ये बंदूक लेके आना तो ब्याह ही नहीं। बोले तुमने पुलिस में नौकरी करते हो, पुलिस ट्रेनिंग में बोलता है दूसरी का कार में आने का आईन है, किराए में आएगा नहीं तो अपना जान में जाएगा। दूसरी का कार में कैसे आ गया? आखिर में देखा इसका तो सुविधा नहीं होता है, पैसा देके लाया।
तो कहते हैं वो लोग ये रिपोर्ट लिखिए, इनसे हम लोग उनका जान की खतरा है। इन्होंने बोला ये 25 आदमी से मेरा जान की खतरा देखो, तब भी उनका विरुद्ध ही जाता है वो लोग उनका। आखिर में समझाया, ऐसा करके चलाया। अभी मैंने उनको बोला, शर्मा जी कल क्या बात थी? उन्होंने बोला ऐसा, बोला हमारा बड़ा लड़का वो इंजीनियर है, वो सीधा है, उनको बुलाया चला गया। तब मैंने बोला शर्मा जी आप बंदूक लेके मारने के लिए तैयार होके गया, विचार किया था आपको लड़का का कसूर कि दूसरी का? बोले टाइम कहाँ विचार करने का, पहले तो उनको बचाओ, बाद में देखा जाएगा। तो मैंने बोला भगवान ये बात नहीं कर सकते हैं, पहले अजामिल को तो जमदूत से छोड़ाओ। भगवान ने स्वयं गया नहीं, 4 दूत भेजा, और आप तो स्वयं गया। शास्त्र का जो बात आप आचरण करके दिखा दिया। आपका संबंध लड़का के साथ शरीर का, और भगवान का साथ संबंध शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, आत्मा का। तब भी भगवान गया नहीं, दूत ही भेजा, ये कसूर हो गया? कोई उत्तर नहीं। उसका बाद उनका विश्वास आया, बाद में वो शिष्य बना। हमको पुरी महाराज बोलते थे, पंजाबी पुरी महाराज, जो आपको श्रद्धा करते आप इनको बोलो शिष्य होने के लिए। मैंने बोला किसी को मैं नहीं बोलता शिष्य बनो, मैं उनको श्रद्धा पैदा करूंगा, वो बोलेगा हमें शिष्य बनाओ। अभी देखो भगवान का साथ संबंध है, इसीलिए भगवान जिम्मेवारी लेंगे। लेकिन जिसलिए भगवान सर्वशक्तिमान, इसलिए उनका शरण में ले आ जाए, उनका कोई एंग्जाइटी रहेगा नहीं, रह ही नहीं सकता, रह नहीं सकता। कैसे? अर्जुन भगवान का शरणागत है। अभी कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई शुरू हुआ। कौरव का 18 कोहिनी सेना, कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सब उनका साथ है। इनका तो साथ में कृष्ण ही है। और अर्जुन, दुर्योधन दोनों ही गया था कृष्ण के पास साहाय्य लेने के लिए, लेकिन कृष्ण सोया है। अर्जुन जाके उनका चरण का तरफ बैठा चारपाई में, और दुर्योधन सिरना का तरफ बैठा। भगवान ने अर्जुन का तरफ निगाह देकर उठा, कहा सखा कैसे आया? बाद में दुर्योधन का तरफ देखा, बोला दादा कैसे आया? ये श्रेष्ठ है। तब दोनों ने ही बोला, भगवान क्या बोला? अर्जुन को मैं पहले देखा, हमारा दोनों ही रिश्तेदार है। आप एक तरफ मैं और एक तरफ मेरा सेना, जो मर्जी ले सकता है, लेकिन पहले अर्जुन का चांस, क्योंकि मैंने उनको पहले देखा। अर्जुन क्या बोला? मैं आपको ही चाहता हूं। उन्होंने बोला मेरा नारायणी सेना सब 4 भुजा। तब दुर्योधन भी संतुष्ट। क्यों? ये तो बेवकूफ है। और कृष्ण ये भी बोल दिया मैं
अस्त्र धारण करूंगे नहीं। किसको मारो? दोनों ही रिश्तेदार है। आ गया। अभी दुर्योधन का मां लड़ाई का बात सुनकर के रोने लगी। तो कहती है, माता तुम रोते क्यों? हम 100 भाई है, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सब हमारा तरफ है। अरे ये तो पांडव असहाय, उनको कुछ है ही नहीं, उनको तो मैं त्रिनिका का माफिक देखता हूं। उनका मां क्या जवाब दिए? ये देखो, वो जो मार्ग आश्रय किया ये उद्वेग रहित है, क्लेश रहित मार्गों का आश्रय किया वो। और ये जगत है तो है क्लेश मार्ग, इसीलिए उनका ही जय होगा, ऐसा बोला। इसीलिए मैं रोती हूं। अभी लड़ाई शुरू हुआ। अर्जुन तो पहले बोला था मैं अस्त्र धारण कर युद्ध नहीं करूंगा, बाद में किया। अभी क्या हुआ? नारायणी सेना का तरफ अर्जुन गया लड़ने का, और उनका पुत्र अभिमन्यु को सप्तरथी बूह का अंदर में घेर के निरस्त्र अवस्था में उनको खत्म किया। भीम उनको साहाय्य करने के लिए जा रहा था, गेट में अटक कर दिया जयद्रथ, जा नहीं सका। अब अभिमन्यु चला गया, मर गया। अर्जुन जब लौट के आते थे सभी स्वागत करते थे, शंख बजा के, हुलुध्वनि करके, जयकारा करके स्वागत करते थे। आज कोई नहीं आता। अर्जुन चंचल हो गया। सखा क्यों नहीं आता? तब युधिष्ठिर महाराज बोला, अभिमन्यु नहीं है, उनका सप्तरथी अन्याय युद्ध में मारा है। भीम उनको साहाय्य करने के लिए जा रहा था, जयद्रथ अटक कर दिया। अर्जुन संकल्प लिया, अगर काल सूर्य अस्त होने का पहले उनका नाम आर सेको तो मैं अपने आप आग में जल जाऊंगा। भगवान कृष्ण उनको बोला, ऐसा कोई संकल्प लेता है? ऐसा संकल्प क्यों लेता? ये कोई दिमाग का काम? एक रोज तो कहां भी छुप जाएगा। बोले छुपने दो, मैं अपना संकल्प पूरा कर देंगे। और ये भी जयद्रथ भी छुप गया। अब क्या हुआ? शाम हो गया, अर्जुन ने अग्नि प्रज्वलित तो किया और उसमें अपना आप को शेष कर देंगे। अग्नि खूब तेज जलने लगा और अर्जुन जा रहा था। कृष्ण उनको क्या बोला? तुम गांडीवधारी, उसको भी साथ में ले जाओ, और आहुति देने का पहले प्रदक्षिण करो। वो भी कर रहा है। दुनिया सब देखने के लिए तैयार है। जयद्रथ सोचा जो अर्जुन सत्य संकल्प, अपना बात को कभी बदलेगा नहीं, तो सभी देखता है, मैं भी देखता हूं। वो देखने के लिए आया तो कृष्ण कहती इसको मारो। बोला मैं तो नहीं मरना, सूर्य अस्त होने का पहले मरना था, अब सूर्य अस्त हो गया, मैं नहीं मरना। बोला किसने बोला सूर्य अस्त हुआ? सुदर्शन चक्र में ढाका था, हटा लिया, दिखता भी बाकी।
ज्योतिष लोग गणना करके देखा अभी 4 दंड बाकी है। डेढ़ घंटा बाकी, 1 घंटा 36 मिनट बाकी है। तो बोला इसको मारो। 7 तो था ही गंडी। तब उनको ये करेंगे तो कृष्ण होशियार कर दिया। कैसे देखो, क्लेश रहित मार्ग कैसे होता है। होशियार क्या कर दिया ना, जयद्रथ का पिता उन्होंने संसार छोड़ के चला गया। किस लिए गया? उनका बेटा मतलब जयद्रथ ये उनको बंदी करके राजा बनेगा। ये मरता नहीं, मैं कब राजा बनूं, इसलिए उनको बंदी करके राजत्व लेंगे, क्लेश मोल लेंगे। अभी इस बात जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने देखा लड़का के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, निंदनीय काम है। उन्होंने अपना धर्मपत्नी को भी कुछ नहीं बता के चला गया संसार छोड़ के। उनका पत्नी सोची कि मेरे साथ तो कोई कहा सुना हुआ नहीं, मुझको नहीं कहे के चला गया। बेचारी जहर पी के मर गई। वो जा करके मार्कंड ऋषि का आश्रम में हाजिर हुआ। मार्कंड ऋषि ने बोला तुमने चलाया, तुम्हारा पत्नी जहर पी के मर गई, तुम पुत्र को ऊपर नाराज होके आया, अरे तुम्हारा पुत्र को तो पांडवों ने मारेगा। अगर पुत्र को मंगल चाहते हो तो शिव जी को आराधना करो, क्योंकि शिव है आशुतोष, बड़ा जल्दी संतुष्ट होता है। शिव का आराधना किया, ये भीम और अर्जुन से ही तुम्हारा पुत्र का नुकसान होगा। तो उन्होंने प्रार्थना किया जैसे भीम और अर्जुन हमारा लड़का को जाय ना कर सके। तो ये तो वर नहीं दिया शिव, तो बोला एक दिन के लिए भीम को जाय कर सकता है। वही सुयोग से वो अटक कर दिया भीम को जयद्रथ। अभी ऐसा शिव से वर मिला उनको, उनका सिर काट के जो मट्टी में गिराएगा उसका सिर भी मट्टी में गिर जाएगा। लेकिन जिनका आश्रय लिया क्लेश रहित है ना, इसलिए वही भगवान ने अर्जुन को बोला इसको सिर काट के उनको पीता। रविवतक पर्वत में तपस्या करता है, हाथ खोल के उनका हाथ में डाल दो। वो हाथ में डाल दिया, पिता पुत्र दोनों चला गया। बिगड़ा अर्जुन को, किस लिए नहीं ऐसा होता है ना, वही क्लेश रहित यात्रा होता है, हरि भक्ति की यात्रा। जिसलिए भगवान सर्वशक्तिमान, सब शक्ति उनमें है। इसलिए भगवान किसको कहते हैं ना, भगवान शब्द का अर्थ लिखा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशसो श्रेय ज्ञानो वैराग्यस्यैव सन्नांग भगो इति गणा। जिनमें ये 6 ऐश्वर्य है वह है भगवान। समग्र ऐश्वर्य धन, जश, जश किसको बोलते हैं? अच्छा काम को। सौंदर्य, ज्ञान, सब कुछ जानते हैं। वो तपस्या करने के लिए गया, आज शिव ने उनको क्या वर दिया उनको सब मालूम है, सब मालूम है। इसलिए बोला उसको सिद्ध को वहां दे दे। अब जब ऐसा हुआ तो दुर्योधन ने बोला
पितामह भीष्म को बोला, आप रोजाना 10,000 सेना को निधन करते हैं, इसका जरूरत नहीं है, आप एक पंचो पांडव को ही खत्म कर दो, बाद में देखा जाएगा। जब बार बार कहने लगा तो पितामह भीष्म 5 बाण को रखा निकाल करके, ये पंच पांडव को कल शेष करो। अब भगवान में समग्र ज्ञान, और भीष्म भी भक्तों, इनका बात भी भगवान को सच करना, तो क्या करे, भगवान सब जानते हैं। जब एक कौरवों का स्त्रियों का हरण करके ले जा रहा था गंधर्व बने, और ये लोग रक्षा नहीं कर पाया, तब अर्जुन उनसे लड़कर ये लोग उनको छुड़ाया था। तब दुर्योधन उनको बोला था कि तुमने जो मांगोगे एक वरदान तुमको दे देंगे। अभी कृष्ण स्मरण कराया, दुर्योधन तुमको वरदान देने के लिए इच्छा किया था, तुम जाओ उनका पास राज पोशाक मांग के लाओ। उन्होंने गया, दुर्योधन से मिला, तो उन्होंने बोला, मध्यम पांडव कैसे आया, ना आपने वायदा किया था वरदान देने के लिए, अभी तो हम लोग उनका मृत्यु निश्चित है, उससे पहले एक दफा राज पोशाक पहन के मरो, राजा तो बनने का मौका मिलेगा नहीं, राज पोशाक तो पहन लो एक दफा। बोले ये कोई बड़ी बात है, ले जाओ, वो दे दिया। और दुर्योधन अर्जुन देखने में आया कि जैसे कंफ्यूजन होता था, वो राज पोशाक पहन के कृष्ण बोला जाओ पितामह से वो 5 बाण मांग के लाओ। उन्होंने गया राज पोशाक पहन के, तो बोला कैसे आया, जब आपने पंच पांडव को मारने के लिए जो बाण चुन के रखा है ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको सुरक्षित रखेंगे। उसको दे दिया। उसका बाद ही दुर्योधन गया, जब पितामह को तो प्रार्थना किया था, रखा कि नहीं, तो उन्होंने बोला राजा थोड़ी पहले आया फिर आ गया। तब उनका समझ में आया ये चक्री का चक्र, क्योंकि हमारा वाक्य तो उनको सच करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी फंस गया मैं, वो तो है ही नहीं। तब उन्होंने संकल्प लिया, आपने हमारा प्रतिज्ञा को तोड़ा, मैं आपको प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। आपने बोला अस्त्र धारण करेंगे नहीं, मैं करूं। इसलिए वही पितामह का वाक्य को सच करने के लिए रथ का पहिया लेके गया मारने का, तभी पितामह छोड़ दिया। 10 दिन के 18 लोग युद्ध हुआ था, 10 दिन युद्ध किया था और बंद कर दिया। ऐसी बात होता है। इतना असुविधा में भी कभी इनका क्लेश आया कभी नहीं। इसलिए वह कैसे आएगा जहां एसी है, वहां कभी गर्मी सर्दी आएगा? तो भगवान है आनंदमय वस्तु, उनका सहारा में जब रहे क्लेश कहां से आएगा? तो इसीलिए कहते हैं वही यात्रा, वही भगवान का तरफ यात्रा ही होता है क्लेश रहित, उसमें कोई एंजाइटी रहती नहीं। कैसे कहां से आएगा? ऐसे किसी अवस्था में भय नहीं। ये सिर्फ मनुष्य के नहीं, पशु के लिए भी। एक हिरण उनको शिकारी मारने के लिए आ रहा है,
रेंज के अंदर में आने से वो खत्म कर देगा। और दो तरफ जंगल में आग लगा है, दावानल। दावानल देखा कभी? अपने आप जंगल में आग जल जाता है। हमने देखा जब 4 धाम करने के लिए गया था, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, जंगल में आग जलने लगा। और ये कैसे रक्षा होगा? फायर ब्रिगेड कुछ काम पे आएगी नहीं। इसका एक ही है, जब वही मूसलाधार बारिश हो। इसी माफिक ये संसार जो दावानल, इसका बचने के लिए एक ही है, वही भगवान को नाम कीर्तन, यही बारिश है। इससे ही बच सकता है। यही होगा वही क्लेश रहित यात्रा, उनका तरफ जाना। वंशा कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।